जैसे हमने यहाँ पे बनाया demo17.html। अच्छा, कन्फर्म फंक्शन पढ़ा है? कन्फर्म फंक्शन पढ़ा है जावा स्क्रिप्ट में? क्यों यूज करते हो? कन्फर्म फंक्शन का यूज क्यों करते हो? यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए कि आपको टास्क परफॉर्म करना है कि नहीं करना है। उस पे कन्फर्म बॉक्स पे कितने बटन्स होते हैं? 2 बटन होते हैं। कौन कौन से बटन होते हैं? ओके और कैंसिल बटन। जब ओके बटन पे क्लिक करते हो तो ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। और कैंसिल बटन पे क्लिक करने पे फॉल्स रिटर्न करता है, पता है ना? तो ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसका भी यूज वो सारे मैंने बताया कि यहाँ पे केवल जे क्वेरी के फंक्शन पढ़ रहे हो, जावा स्क्रिप्ट के वो सारे फंक्शन यूज करोगे, यहाँ पे कर सकते हो। स्ट्रिंग का कोई अलग से फंक्शन नहीं पढ़ने वाले हो, वही फंक्शन यूज होगा। एरे का कोई अलग से फंक्शन नहीं पढ़ने वाला, एरे कोई अलग तरीके से नहीं यूज होगा, वही एरे होगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अलग तरीके से, ऑब्जेक्ट अलग तरीके से यूज नहीं होगा, वही ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है ना? तो अगर मैंने सिंपल सा यहाँ पे कोई इमेज लगा ली, चलो, और इसको हाइड करना है, सीएसएस से हाइड करना है। हमने कर लिया स्लाइडर डॉट जेपीजी और बटन बना लेते हैं। ठीक, बटन कर लिया हमने। मान लो कि इस पे डिस्प्ले नन हमें यूज करना, करके देखना है, तो बटन में ही लिख लिया डिस्प्ले, और मान लो हम डिस्प्ले की वैल्यू नन यूज करेंगे इस पे, मतलब ताकि पता चले कि हम किस पे क्या यूज कर रहे हैं। डिस्प्ले नन का मतलब हाइड होगा, मतलब हाइड करना है। और इसके लिए हमें यूज करना है डिस्प्ले नन। ब्रैकेट में लिख लो डिस्प्ले नन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। मतलब बटन पे ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इमेज बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। इमेज बड़ा है तो इसकी हाइट कम करके हमने हाइट कर लिया 400 पिक्सल। एक बटन बनाया जिसमें डिस्प्ले नन यूज करना है, और शो करने के लिए क्या यूज करोगे? डिस्प्ले ब्लॉक यूज करोगे ना? तो हमें शो करने के लिए शो करना है, तो डिस्प्ले ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले और ब्लॉक कर लोगे, इस पे क्लिक करने पे हमें डिस्प्ले ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक और बटन बना लो। हमें हाइड करने के लिए ओपेसिटी भी यूज कर सकते हैं ना? बोलो। हमने यहाँ पे ओपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 0 कर दोगे तो क्या होगा? हाइड, और 1 करोगे तो शो होगा। ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज किया है ना? क्यों यूज करते हैं बताओ? एलिमेंट को फेड करना है। अगर ओपेसिटी 0.5 कर दिया तो वो इमेज या कोई भी एलिमेंट जिस पे ओपेसिटी लगाओगे वो फेड हो जाएगा, हल्का दिखेगा। 0.3 करोगे और कम दिखेगा, 0 कर दोगे हाइड हो जाएगा। पढ़ा है ना प्रॉपर्टी? जैसे यही है हमारी प्रॉपर्टी, यही। तो इसको हमें बटन पे क्लिक करने पे हाइड करना है। एक आईडी बना लिया btn1, एक आईडी बना लिया btn2, इसके लिए आईडी कर लिया btn3, और इसके लिए बना लिया btn4। पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है? इमेज को डिस्प्ले नन करना है। अच्छा, डिस्प्ले क्या है? सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है ना, बोलो। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी है, हमें किसको डिस्प्ले नन करना है? बटन पे क्लिक करने पे इमेज को डिस्प्ले नन करना है। बोलो भाई। बटन पे क्लिक करने पे इमेज को, इस वाले इमेज को हटाना है। इस वाले बटन पे क्लिक करने पे इस वाले इमेज को डिस्प्ले नन करना है। कर सकते हो ना? क्या करना पड़ेगा? सभी लोग बोलेंगे हमें सीएसएस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा डिस्प्ले नन करने के लिए, क्योंकि डिस्प्ले क्या है? सीएसएस है। और कब करना है? बटन पे क्लिक करने पे।
कौन से बटन पे क्लिक करने पे? BTN 1 पे क्लिक करने पे। बटन BTN 1 का क्लिक इवेंट बनाओगे, बनाओगे और फिर किसको सेलेक्ट करोगे, किसको डिस्प्ले नन करना है? तुम बताओ किसको डिस्प्ले नन करना है, किसको डिस्प्ले नन करना है? सुन क्यों नहीं रहे हो? हाइट को डिस्प्ले नन करना है? क्या कह रही हो? इमेज पे बटन पे क्लिक करने पे किसको डिस्प्ले नन करना है? सुना करो, बस क्लास में बैठने से कुछ नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। बटन पे क्लिक करने पे किसको डिस्प्ले नन करना है? इमेज को। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? नहीं, डिस्प्ले डायरेक्ट लिख देंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, क्या लिखोगे बताओ, वही बोलो। देखो और घबराओ नहीं, देखो सुनो क्या पूछ रहा हूँ, समझा जाता है। और बताओ, बटन पे क्लिक करने पे इमेज को डिस्प्ले नन करना है, क्या लिखोगे? इमेज को डिस्प्ले नन करना है, क्या लिखेंगे? बस इतना बता दो, तुम बताओ। इमेज पे CSS लगाना है, डिस्प्ले नन करना है, तो क्या लिखेंगे? क्लासेस किए हो इससे पहले वाला? क्लास किए हो? क्या कर रहे हो फिर? क्यों? सिंपल सा तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इमेज को कैसे हाइड करेंगे, इमेज पे कैसे CSS लगाएंगे? तुम बताओ, तुम बताओ। सेलेक्टर क्या, कौन सा सेलेक्टर, क्या लिखेंगे? हाँ, तो क्या लिखेंगे पूरा वो बताओ। डॉलर ऑफ, ऑफ, हाँ, ATTR, ATTR फंक्शन यूज करेंगे डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले क्या है? एट्रीब्यूट है? डिस्प्ले क्या है, पहले ये बताओ। प्रॉपर्टी है कि CSS की प्रॉपर्टी है? CSS, तो क्या लगाओगे? CSS लगाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ATTR, प्रॉप? डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है कि CSS होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो CSS अप्लाई करने के लिए प्रॉप फंक्शन और ATTR फंक्शन यूज करोगे कि CSS फंक्शन यूज करोगे? तो फिर प्रॉप और ATTR क्यों बता रहे हो? बताओ, तुम बताओ। हाँ, किसको डिस्प्ले नन करना है? बटन को। तो हैश क्यों यूज करोगे? क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। ये चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही है तुम लोग को? हैं? क्या कर रहे हो? केवल क्लास में बैठने आते हो? 3 घंटा पूरा करने आते हो क्या? क्या लिखेंगे बताओ तुम? इमेज को डिस्प्ले नन करना है, क्या लिखेंगे? इमेज को ओपेसिटी 0 करना है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हमने ये हाँ, 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 हाँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बताया करो, ऐसे कैसे काम करोगे यार तुम लोग? हैं, इंटरव्यू में कैसे बताओगे? इतना गैप, इतना पॉज नहीं देना होता है, इतना टाइम नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन पॉज पॉज ले लेके नहीं बोलना, एक फ्लो में बोलना होता है। और नहीं बताओ, ओपेसिटी 0 करना है इमेज का। नहीं, हमें बस इमेज का बताओ, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है? बटन क्लिक इवेंट भी नहीं बनाना है, केवल इमेज को हाइड करना है। 9% डॉलर। सिर पर प्रॉप बता रहे हो तुम? फीड देंगे बता रहे हैं हम क्या बोले हैं? इमेज की ओपेसिटी 0 करनी है, क्या लिखेंगे? ओपेसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है कि CSS है? CSS की प्रॉपर्टी है। CSS अप्लाई करने के लिए क्या लिखोगे? प्रॉप फंक्शन।
बताओ, तुम बताओ। ओपेसिटी जीरो करनी है इमेज की। हाँ हाँ हाँ। इमेज की आईएमजी। हाँ। फंक्शन को यूज नहीं करोगे। हाँ। तुम बताओ। ओपेसिटी वन करना है इमेज का। कौन सा? एटीटीआर फंक्शन यूज करेंगे कि प्रॉप फंक्शन यूज करेंगे कि सीएसएस फंक्शन यूज करेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? डायरेक्ट टैग का नाम लिख देंगे। हाँ हाँ। क्या सीएसएस लगाएंगे ना? टास्क नहीं करते हो ना? करते हो? क्लास में मैं बता रहा हूँ कि क्लास में केवल बैठने के लिए ना आया करो, कि 2 घंटे पूरा करने के लिए ना आया करो, बातों पे ध्यान दिया करो। चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे सी शार्प का हो, चाहे जावास्क्रिप्ट का हो, चाहे एचटीएमएल का हो, चाहे मॉडर्न का हो, चाहे कोई भी क्लास हो। 2 घंटे पूरा करने नहीं आना है आपको। हर एक बातों पे ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है, क्या लिखवाया जा रहा है, उसका मतलब देख के बस रीड नहीं करना है, उसको समझना है कि मतलब क्या है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक फ्लो में बताया जाता है, एक पॉज लेके नहीं बोला जाता है कि रुक रुक के बोल रहे हो। कोई मतलब नहीं है। आता चीजें और कुछ नहीं हो पाएगा। हमें इमेज को हाइड करना है। बटन के क्लिक करने पे मैंने बोला कि ये 4 बटन बनाए हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीएसएस में होती है। एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट एचटीएमएल की प्रॉपर्टी है और एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है। तो डिस्प्ले सीएसएस की प्रॉपर्टी है, एचटीएमएल की प्रॉपर्टी नहीं है। एचटीएमएल की प्रॉपर्टी डिस्प्ले डिसेबल्ड है, चेक्ड है, वो सब डायरेक्ट यूज कर सकते हो एज अ प्रॉपर्टी। लेकिन ये सब क्या है? डिस्प्ले, ओपेसिटी, ये सीएसएस में पढ़ा था ना? बोलो भाई। तो ये इसके लिए सीएसएस फंक्शन यूज करोगे ना कि प्रॉप फंक्शन यूज करोगे? जब सीएसएस आएगा तो सीएसएस फंक्शन यूज होगा, मैंने बताया, लिखवाया है। ये एचटीएमएल की प्रॉपर्टी नहीं है। एचटीएमएल की प्रॉपर्टी कौन सी है? डिसेबल्ड है, चेक्ड है, सेलेक्टेड है, रिक्वायर्ड है, ये सब हैं। बोलो भाई। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी है तो सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सीएसएस फंक्शन यूज करोगे। ओपेसिटी सीएसएस की प्रॉपर्टी है। बॉर्डर सीएसएस की प्रॉपर्टी है। जितने भी सीएसएस में आपने बॉर्डर, रेडियस, पैडिंग, मार्जिन, मार्जिन अप्लाई करना है तो क्या प्रॉप फंक्शन यूज करोगे क्या? वो एचटीएमएल की प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हो ना? मार्जिन पैडिंग क्या है? सीएसएस है। तो सीएसएस के लिए सीएसएस फंक्शन यूज करोगे। तो हमने अभी इसी से, ये अलग से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है। हाइड, शो, टोगल, फेड इन, फेड आउट, फेड टोगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टोगल, वो फंक्शन बताने वाले। तो पहले मैनुअली सीएसएस से भी हाइड कर सकते हो, फिर हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। तो बटन पे क्लिक करने पे, BTN1 पे क्लिक करने पे डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है और सीएसएस अप्लाई करने के लिए सीएसएस फंक्शन यूज करोगे। बटन पे क्लिक करने पे इमेज को डिस्प्ले नन करना है। डिस्प्ले नन कर दोगे तो क्या होगा? एलिमेंट हाइड हो जाएगा ना। और शो करने के लिए क्या रिस्पॉन्ड किया करो, बता रहा हूं मैं। शो करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। एक तरीका ये है शो हाइड करने के लिए। दूसरा तरीका सीएसएस से हाइड करने के लिए क्या है? ओपेसिटी 0 कर दोगे और शो करने के लिए ओपेसिटी 1 कर दोगे तो भी शो हाइड हो जाएगा। और ये सारा काम कब करना है? जब बटन पे क्लिक करो तब करना है। गेट बंद करके आया करो। ठीक है। तो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे आपको एलिमेंट को हाइड करना है, इमेज को हाइड करना है। चलो। तो ये सीएसएस से भी शो हाइड कर सकते हो। जब मैसेज किया गया था तभी भी तुम लोग को नहीं दिखा कि टाइम से आना है 8 बजे से? चलो, लाइब्रेरी को लिंक कर लीजिए। लाइब्रेरी को लिंक कर लीजिए।
लाइब्रेरी लिंक कर लिया। करना क्या है भाई साहब, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, उस पर डिस्प्ले नन करना है। दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, उस पर डिस्प्ले ब्लॉक करना है। तीसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे ओपेसिटी 0 करना है। चौथे वाले बटन पे क्लिक करने पे ओपेसिटी 1 करना है। किसका 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 इमेज का। इमेज पे ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो चलो कर लो। डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फंक्शन बना लिया। स्क्रिप्ट टैग लगाओगे ना, चलो स्क्रिप्ट टैग लगा लो। ठीक, फंक्शन बना लो। अब क्या करना है, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है। पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, तो ईसा बताओ तुम कहाँ थी तुम इतने दिनों से, इससे पहले क्यों नहीं आया था? किसको बताया था? चलो बताओ। पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे इमेज को डिस्प्ले नन करना है। क्लासेस का वीडियो देखा, jQuery का जो क्लास चला था वीडियो देखा? क्यों नहीं देखा था? प्रॉप फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? ATTR फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? बैठो। बटन को सेलेक्ट करेंगे, बटन का क्लिक इवेंट बनाना है तो डॉट क्लिक फंक्शन, हाँ एनोनिमस फंक्शन बना लिया। इतना काम हो गया। ये बटन इतना तो आपने पहले से पढ़ा था। अब CSS अप्लाई करना है किस पे, IMG पे, तो IMG को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इमेज को सेलेक्ट करना है तो देखो ID वाईडी नहीं है, टैग के बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो डॉलर ऑफ IMG, डॉलर ऑफ IMG कर लिया। हमें प्रॉप फंक्शन का यूज करना है क्या, CSS की प्रॉपर्टी है, HTML की नहीं। ये क्लियर होना चाहिए कि HTML की प्रॉपर्टी है कि HTML की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, और CSS की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है पहले से। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, CSS फंक्शन। और हमें केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर मल्टीपल यूज करना होता तो क्या लिखेंगे बताओ, मल्टीपल CSS की प्रॉपर्टी देना है एक बार में, डायरेक्ट कॉमा लगा देंगे। मल्टीपल यूज करना है, हाँ तो क्या लिखेंगे मैंने ये पूछा। हाँ हाँ हाँ, मतलब की वैल्यू के पेयर में हम डेटा को रखेंगे, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो हमने कर लिया डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और कॉमा, और हाइड करने के लिए नन। पहले वाले बटन देखो किया क्या है, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाया BTN1, ये वाला बटन, इस पे क्लिक करने पे क्या करना था, हमें हाइड करना था। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके, डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन क्या है, डिस्प्ले नन क्या है, CSS की प्रॉपर्टी है। किसको डिस्प्ले नन करना था, इमेज को। इमेज को सेलेक्ट किया, डॉट CSS, बहुत सिंपल है, डॉट CSS फंक्शन लगाया और डिस्प्ले नन कर दिया। ये सारा काम कब होगा, जब पहले वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलो हमने इस पे क्लिक किया, ये हाइड हो गया, हुआ ना। अब इस पे शो करने के लिए बताओ, अब दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, यही बना दें क्या? पहले वाले बटन का काम हो गया, अब दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, तो कहाँ बनाओगे, यहाँ इसके बाहर ना? यस सर, इसके बाहर, ध्यान कहाँ है, पहले वाले बटन के बाद, यानी कि रेडी इवेंट के अंदर होगा। ठीक, चलो तो हमने कर लिया डॉलर ऑफ हैज BTN2, ठीक है, ID है हैज BTN2,
और क्लिक करना है तो डॉट क्लिक, फंक्शन बना लिया। चलो ठीक, किसको हाइड कर, किसको शो करना है, उसी इमेज को शो करना है, तो img डॉट css और क्या कर लोगे, हाँ डिस्प्ले ब्लॉक। तो एक तरीका ये भी है शो हाइड करने का। ठीक, इस पे क्लिक किया हाइड हुआ, इस पे क्लिक किया शो हुआ। ठीक है, तो शो हाइड ऐसे भी हो रहा है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का ओपेसिटी आप कम करते जाओ तो ये फेड होगा ना। बताओ भाई, हमने पहले देख लो, हमने यहाँ पे स्टाइल लगाया और इमेज को सेलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी कर लिया। ओपेसिटी हमने कर लिया 0.9, ध्यान देना। इमेज थोड़ा सा देखो तो फेड होता जाएगा, ध्यान दो। ये करना नहीं है, ये CSS नहीं लिखना, बस मैं बता रहा हूँ। ओपेसिटी और कम कर दिया, 0.5 कर दिया। ये CSS जब पढ़ाया था तो बताया था। तो ये क्या हुआ, ओपेसिटी और कम हुआ। हमने कर दिया 0.2 और कम विजिबल होगा। ठीक है ना। और यही ओपेसिटी आप 0 कर दो तो देखो गायब, हाइड हो गया। तो ऐसे भी तो हाइड कर सकते हैं, अगर हाइड करने के लिए ओपेसिटी 0 कर दें और शो करने के लिए ओपेसिटी 1 कर दें, तो ये भी एक तरीका है। तो ये काम कब करना है, हाइड करने के लिए हाइड वाला, यानी कि कौन से बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, btn3। इसके बाद ना, बोलो भाई, तो सॉरी डॉलर ऑफ btn3 और डॉट क्लिक, एनोनिमस फंक्शन कॉल बैक बना लिया और ये कर ली ब्रैकेट। ठीक, डॉलर ऑफ img। क्या करना है भाई साहब, प्रॉप फंक्शन यूज करना है ना, प्रॉप फंक्शन यूज करना है। नहीं, CSS की प्रॉपर्टी यूज करनी है, HTML की नहीं। तो CSS के लिए CSS फंक्शन। और क्या करेंगे, ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या कर दिया, ओपेसिटी हाइड करना है तो क्या करेंगे, 0, ब्रैकेट बंद कर। अच्छा, है क्या यहाँ पे, तो ओपेसिटी 0 कर दिया। ऐसे भी ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। कौन से बटन पे क्लिक करने पे ओपेसिटी 0 होगी, थर्ड वाले पे। देखो, ओपेसिटी 0 कर दिया। ओपेसिटी जब 0 करते हो तो एलिमेंट अपना स्पेस नहीं छोड़ता है, क्यों, दिख रहा है ना, बताओ। डिस्प्ले नन में स्पेस रिलीज हो जाता है, लेकिन ओपेसिटी 0 जब करोगे तो स्पेस उसका बना रहेगा, मतलब एलिमेंट वहां पे होगा, बस दिखेगा नहीं। ठीक है। और ओपेसिटी 1 कब करना है, जब तीसरे चौथे वाले बटन पे क्लिक करो। तो इसी को कॉपी कर लें क्या, बोलो भाई। और फोर्थ बटन btn#4 और यहाँ पे क्या कर लें, उसी इमेज को ओपेसिटी 1 देना है। तो ये आपने CSS फंक्शन का यूज किया तो हाइड करने के लिए। इसके लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी हैं, ठीक है ना। हमने हाइड किया और शो किया, हमने डिस्प्ले नन किया, डिस्प्ले ब्लॉक किया, हमने हाइड किया, हमने शो किया। तो हाइड शो करने के लिए ये एलिमेंट है, ठीक है। और इसके प्री डिफाइंड फंक्शन भी हैं कुछ, कौन कौन से, तो टोटल 9 फंक्शन है। हाइड शो टोगल, हाइड शो टोगल, फेड इन फेड आउट फेड टोगल, स्लाइड इन स्लाइड अप स्लाइड टोगल, है ना। ये सारे फंक्शंस हैं। तो चलो आते हैं, हाइड फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, लिखो। तो आपने ऐसे CSS का यूज किया, सेलेक्ट किया, डायरेक्ट आप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो ऐसे ही हाइड शो करने के लिए। हाइड फंक्शन का नाम देखो, नाम से ही पता चल रहा है क्यों यूज करोगे, एलिमेंट को हाइड करने के लिए। हाइड फंक्शन का यूज करते हैं किसी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट को हाइड करने के लिए। तो लिख लो, हाइड फंक्शन इज यूज टू, हाइड फंक्शन इज यूज टू हाइड, हाइड फंक्शन, हाइड फंक्शन
is used to hide selected HTML element. Selected HTML element based on speed. कितने स्पीड से हाइड करना है ना, उसके लिए हाइड फंक्शन है। सिंटैक्स क्या है हाइड करने के लिए? हाइड फंक्शन इज यूज्ड टू हाइड सेलेक्टेड एचटीएमएल एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पीड। तो सिंटैक्स लिख लो भाई सब। यहाँ पे हो जाएगा डॉलर ऑफ सेलेक्टर, डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट हाइड, और इसके अंदर स्पीड होगा। स्पीड का मतलब जैसे आपने वहाँ पे CSS में पढ़ा था, कौन सी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कितने देर में CSS अप्लाई करना है था ना, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे स्पीड। अब स्पीड क्या क्या हो सकता है, तो इसकी स्पीड कैन बी, देखो क्या क्या हो सकता है। तो एक हो सकता है स्पीड में फास्ट, एक हो सकता है स्लो, एक हो सकता है मीडियम, एक हो सकता है टाइम इन मिली सेकेंड। मिली सेकेंड में वैल्यू पास कर सकते हो। मतलब 1000 मिली सेकेंड, मतलब आपको पता है कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड 1s इक्वल 1000 ms मिली सेकेंड। ठीक है, अब एक डेफिनेशन लिख लिया, उस पर सारा लिख लेना। शो करने के लिए शो फंक्शन का यूज करते हो। ठीक है, टोगल हाइड और शो के बीच टोगल प्रोवाइड करता है। हो जाएगा ना, लिख लोगे ना, बस केवल फंक्शन चेंज होगा, सिंटेक्स सेम होगा। चलो यूज कर लेते हैं इसको। jQuery के जितने टास्क दिए जाएंगे, मंडे को आप ना करके दिखाना, तो फिर मैं दिखाऊंगा क्या करना है मुझे। मंडे को आप, मैं चैलेंज करता हूँ कि ना करके दिखाना, फिर मैं दिखाऊंगा। बहुत लापरवाही है तुम लोग। जितना टास्क दिया जाएगा सारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। एक एक लोग को बुलाऊंगा मैं यहाँ पे और टास्क कराऊंगा। ठीक है, सारे वीडियो देख के आना, अगर कन्फ्यूजन है पढ़ के आना, टास्क करके आना। मैं बुलाऊंगा यहाँ पे और एक एक लोग से टास्क कराऊंगा। कोई भी टॉपिक हम दे सकते हैं, तो पढ़ के आइएगा जी। हाँ सब में, 2 फंक्शन में अब जितने भी 9 फंक्शन पढ़ाएंगे सब में स्पीड होगा सेम। मैंने बताया ना कि सेम यही सिंटेक्स होगा। यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, हाइड, हाँ लेकिन हाइड शो और ये फास्ट स्लो मीडियम पास करोगे तो ये एज ए स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग टाइप का है ना फास्ट, तो एज ए स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर यही MS में वैल्यू पास करोगे तो डायरेक्टली एज ए इंटीजर पास करोगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे छोटा सा लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, कि मान लो हमारा वही इमेज है, एक इमेज है IMG, IMG SRC, हमने abc.jpg, यही एलिमेंट है, इसी को हाइड करना है। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर ऑफ, बोलो भाई, डॉलर ऑफ IMG। ये एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई साहब, क्या करोगे, हाइड, सिंपल। अब CSS फंक्शन यूज नहीं करना, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं यूज करना है, बस हाइड फंक्शन यूज कर लो। यही आपने अलग से देखा था ना, क्या करना पड़ रहा था, बोलो भाई CSS प्रॉपर्टी, कितना ओपेसिटी देना है, कितना डिस्प्ले की वैल्यू क्या देनी है। बस हाइड करने के लिए नाम से ही पता है कि ये हाइड करने का काम करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पैरामीटर नहीं पास करोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अप्लाई हो जाएगा मीडियम स्पीड से। तो हमने या तो फास्ट कर दिया, फास्ट ऐसे फास्ट लिखेंगे। ठीक है, या तो स्लो स्पीड से करना है तो स्लो, मीडियम स्पीड से करना है तो मीडियम,
या मिली सेकेंड में 5 सेकेंड में हाइड करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे 5000 ms। ms लिखोगे नहीं, यहाँ पे मिली सेकेंड में वैल्यू पास करोगे। ठीक है। लिख लिया क्या? चलो एक नया पेज बनाओ। नया पेज बना लो आप। ये जे क्वेरी आप, मैं बता रहा हूँ, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो मल्टीपल टाइम यूज करोगे। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे मल्टीपल टाइम जे क्वेरी यूज करोगे। जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा, वहाँ से उठाओगे, टेबल में बाइंड करोगे, टेबल से डेटा को डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, यही जे क्वेरी यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एजेक्स किसी भी इंटरव्यू में 100% पूछेगा ही। जब जे क्वेरी नहीं आएगा तो एजेक्स यूज नहीं कर पाओगे, एपीआई का डेटा बाइंड नहीं कर पाओगे जब जे क्वेरी नहीं आएगा तो। ठीक है ना? तो ये क्लियर होना चाहिए। चलिए, हमने कर लिया डेमो 18.html। बेसिक स्ट्रक्चर बना लो और लाइब्रेरी को लिंक कर लो। ठीक। चलो एक डिवीजन बना लेते हैं और डिवीजन के अंदर कुछ इमेजेस लगा लेते हैं। img src इमेजेस फोल्डर के अंदर slider.jpg। ठीक है। और इसकी आईडी दे दिया im1। ऐसे 2-3 इमेज लगा लो। चलो 3 ही इमेज लगा लेता हूँ या 4 इमेज लगा लेता हूँ। im1 im2 im3 एंड im4। अलग अलग इमेज लगा लीजिए। इतना करने के बाद थोड़ा सा CSS इसका लिख लो। डिवीजन बना लिया। जब बूटस्ट्रैप में यूज कर लोगे तो थोड़ा सा डिजाइनिंग में इजी रहेगा। बूटस्ट्रैप का भी लाइब्रेरी रख के लिंक करा सकते हो। हाइट रख लिया। बॉक्स का हाइट हमने कर लिया मान लो 600 पिक्सल, या कर लिया मान लो 400 पिक्सल। डिवीजन का विड्थ मान लो कर लिया 1000 पिक्सल। ठीक। और इसको सेंटर में करना है तो मार्जिन हमने कर लिया 50 पिक्सल ऑटो। ठीक है। बॉर्डर थोड़ा सा देना है तो बॉर्डर दिखा लो 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर। ठीक। 8 बजे का क्लास, 9 बजे आ रहे हो, जबकि मैसेज भी किया गया था। लेट तो हो गया, मुझे पता है क्यों लेट हो गया, जब मैसेज किया गया तो क्या पढ़ने वाला शरीर ही नहीं है, बस टाइम पास करने वाला है, बस जाना है आना है। पढ़ने वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं।
देखते हैं पहले कैसा आ रहा है। ये इमेज लगा है, थोड़ा इमेज के बीच में मार्जिन देना है, मार्जिन दे लेते हैं। और कम कर लें। ट्वेंटी 5, 22 कर लो। ऐसा ही ये इमेज है। चलो थोड़ा हाइट इसका कम ही कर लेते हैं। हमने कर लिया हाइट 250 पिक्सल, और मार्जिन कर लें 100 पिक्सल कर लो। चलो सिंपल सा है, सामने डिवीजन के अंदर इमेज लगा लिया। पहले CSS लिख लो, फिर बना लो 9 बटन। हाइड, शो, टोगल, फेड इन, फेड आउट, फेड टोगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टोगल। कर लिया। अब इसके नीचे बटन बना लो। अब बटन, बटन और आईडी दे दो btn1। इसमें हमें हाइड फंक्शन यूज करना है भाई, तो हाइड फंक्शन। दूसरा बटन बना लिया, इस पे शो फंक्शन यूज करना है, तो शो फंक्शन। ठीक, और आईडी 2 कर लिया। तीसरा बटन बना लिया, इसमें हमने यूज करना है टॉगल फंक्शन, btn3 यूज कर लिया। ठीक, बटन 4 हमें यूज करना है स्लाइड अप। ऐसे कैमल केस में लिखोगे। जो काम हाइड का है वही काम स्लाइड अप का है। हाइड होगा स्लाइड अप होके। स्लाइड अप का काम क्या होगा, शो करना कि हाइड करना। स्लाइड अप, स्लाइड अप करके हाइड होगा। मतलब हाइड करने का काम इसका भी है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा, कि स्टाइल होने के तरीके में चेंज होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई, है ना। तो हाइड, शो, टोगल, स्लाइड अप का काम क्या होगा, शो करना कि हाइड करना। हाइड करना, स्लाइड अप होके। और शो करने का काम कौन सा फंक्शन करेगा, स्लाइड, स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन करके शो होगा। और स्लाइड टोगल का काम क्या होगा, बोलो भाई। स्लाइड टोगल का काम क्या होगा, दोनों के बीच टोगल प्रोवाइड करेगा, मतलब स्लाइड अप और स्लाइड डाउन दोनों होगा। क्लियर है, बोलो भाई। वैसे ही है फेड आउट, फेड इन और फेड आउट। अब सुन लो मेरी बात। फेड ओपेसिटी यूज किया था ना, बोलो भाई। ओपेसिटी 0 में क्या हो रहा था, हाइड हो रहा था। और ओपेसिटी 1 में फेड होने का मतलब, वहां पे देख रहे थे ओपेसिटी 0.5 कर दिया तो इमेज फेड हो रहा था ना, बोलो भाई। 0.4 कर दिया तो इमेज और फेड हो गया। तो यहाँ पे फेड इन और फेड आउट का काम क्या होगा, वैसे ही, यानी कि फेड आउट करोगे तो उसकी ओपेसिटी 1 से 0 हो जाएगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर फेड आउट लिखोगे तो फेड आउट का काम क्या है, हाइड करना। फेड आउट हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ओपेसिटी 1 से क्या हो जाएगी, 0। और फेड इन करोगे तो क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि फंक्शंस के अंदर आप स्पीड पास करते हो। सारे ये जितने भी फंक्शन है, हाइड, शो, टोगल, फेड इन, फेड आउट, फेड टोगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन,
स्लाइड टॉगल, सेम सिंटेक्स वही होगा, हाइड शो वाला, मतलब सब में स्पीड पास करोगे वैसे, फास्ट स्लो मीडियम, ठीक है ना। तो हमने लिखा डॉलर ऑफ IMG, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, मैंने लिखा डॉलर ऑफ IMG डॉट फेड आउट, डॉलर ऑफ IMG, सुनो, डॉट फेड आउट, और उसके अंदर टाइमिंग पास करोगे ना, स्पीड 5000 मिली सेकेंड, तो होगा क्या, मतलब 5 सेकेंड बाद नहीं, 5 सेकेंड बाद स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए डिले फंक्शन यूज करते हैं। 5 सेकेंड में आपका वो ओपेसिटी 1 से 0 हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। ओपेसिटी यानी कि इसका ओपेसिटी 1 से 0 होगा 5 सेकेंड, मतलब धीरे धीरे फेड होके हाइड होगा, फेड आउट में, समझ पा रहे हो। हमने डॉलर ऑफ IMG लिखा, डॉलर ऑफ IMG डॉट फेड इन, और फेड इन आप 6 सेकेंड कर दिया, 6 मिली सेकेंड, तो उसकी ओपेसिटी 0 से 1 6 सेकेंड में होगी, मतलब फेड इन होगा, मतलब थोड़ा सा विजिबल होते होते पूरा विजिबल हो जाएगा, मतलब इसमें हाइड शो होने का काम ओपेसिटी करता है बैकएंड में, बोलो भाई, है ना। और स्लाइड अप स्लाइड डाउन में क्या होगा, स्लाइड अप का काम क्या होगा, हाइड करना कि शो करना, स्लाइड अप का काम क्या होगा, हाइड करना कि शो करना, हाइड करना, स्लाइड अप करके हाइड होगा, और स्लाइड डाउन का मतलब स्लाइड डाउन होके शो होगा, और स्लाइड टॉगल का मतलब दोनों काम करेगा, वैसे फेड टॉगल का मतलब ओपेसिटी 0 से 1, 1 से 0, दोनों काम करेगा, ठीक है। चलो तो यूज कर लेते हैं, यहाँ पे फेड इन, ठीक है, फेड आउट, फेड आउट कर लिया, ऐसे ही कैमल केस में लिखोगे, और कर लिया फेड टॉगल, ठीक। आईडी सबका चेंज कर लो ध्यान से, कॉपी पेस्ट किया है तो, BTN 5 कर लिया, BTN 6 कर लिया, BTN 7 कर लिया, BTN 8, BTN 9, पहले इतना कर लो फिर कोड करना स्टार्ट, बस सिंपल सा फंक्शन यूज करना है आपको। कर लिया इतना, तो चलो अब लोड इवेंट बनाओ, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाओ, पहले वाले बटन क्लियर हो पा रहा है ना, करना क्या है हमें, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे इमेज को हाइड करना है, सारे इमेज को हाइड करना है, या सबका अलग अलग टाइमिंग से हाइड करना है। 4 इमेज बनाए, चारों पे हम चारों टाइप के प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फास्ट स्लो मीडियम और मिली सेकेंड, इसलिए 4 हमने बनाया ताकि आपको डिफरेंस पता चले। चलो कर लिया क्या, अब क्लिक इवेंट बना लो अब, ठीक, डॉलर ऑफ, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यहाँ पे बना लिया कॉल बैक और कर्ली ब्रैकेट, पेज का लोड इवेंट बना लिया। पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, सभी लोग बोल दीजिए, सभी लोगों को बोलना है, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, तो सभी लोग बोलो क्या लिखोगे, डॉलर ऑफ हैश BTN 1 डॉट क्लिक ऑफ एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, तो कर लो डॉलर ऑफ क्या, हैश BTN 1 डॉट क्लिक ऑफ, हाँ, एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस एनोनिमस 4 बार बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो, है एनोमस, क्या अभी भी एनोमस बोल रहे हो तुम, एनोनिमस 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 ऐसे बोलना है, तथास्तु तथास्तु ब्रह्मास्त्र, चलो, तो BTN 1,
पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे 4 इमेज है। IM1 देख लो, आईडी भी मैच करा लो। आईडी IM1 है, IM2 है। आईडी सेम हो सकता है क्या किसी पेज में, किसी भी एलिमेंट का? पहले ही पढ़ा है HTML में कि आईडी यूनिक होता है, क्लास सेम हो सकता है। IM1 है, IM2 है, IM3 है एंड IM4 है। चारों को अलग अलग सेलेक्ट करना है, अलग अलग स्पीड से हाइड करना है। तो पहले वाले बटन को सेलेक्ट, पहले वाले इमेज को सेलेक्ट करना है, आईडी है ना भाई साहब। तो क्या लिखोगे? IM1। और हाइड करने के लिए पहले वाले इमेज, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाए हो, और पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन यूज करना है? देखो कौन सा फंक्शन यूज करना है? हाइड फंक्शन यूज करना है। तो हमें हाइड फंक्शन यूज करना है। हाइड फंक्शन का काम आप जानते हो क्या है और कैसे यूज करते हैं, ये भी आप जानते हो? बोलो भाई। हाइड फंक्शन का काम क्या है? किसी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट को हाइड करने के लिए, सेलेक्ट कर लिया है, अब हाइड करने की करना है, और इसके अंदर क्या पास करते हो? स्पीड पास कर सकते हो। क्या क्या पास कर सकते हो? फास्ट पास कर सकते हो, और स्लो पास कर सकते हो, मीडियम पास कर सकते हो, और टाइम मिली सेकेंड में पास कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरे वाले इमेज को हम क्या कर लेते हैं? स्लो स्पीड से हाइड करते हैं। तो यहाँ हमने कर लिया स्लो, ठीक है। हमने यहाँ कर लिया 3 और कर लिया मीडियम, ठीक। और यहाँ पे टाइम इन MS तो हमने कर लिया 6000 मिली सेकेंड। पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे हाइड किया है, ठीक। पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाया। अब देखो हाइड वाले बटन पे क्लिक करने पे आपने काम किया है, दिख रहा है क्या? अच्छा, तीन ही को सेलेक्ट किया है क्या? अच्छा, आईडी सेम है ना। IM क्या है? 4। चलो कर लो। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, पहला वाला फास्ट हाइड होगा, उसके बाद ये स्लो, उसके बाद ये मीडियम स्पीड से। मतलब ये ये पहले होगा कि ये पहले होगा? बताओ। ये फास्ट है, ये स्लो है, ये मीडियम है, तो फास्ट के बाद मीडियम आएगा ना कि स्लो आएगा? मीडियम। तो पहले ये हाइड होगा फिर ये हाइड होगा। देखो क्लिक किया, दिख रहा है? मतलब ये वाला रुकते रुकते वो पहले हाइड हो जा रहा है, और लास्ट वाला 6 सेकेंड में। दिख रहा है क्या? तो ये इसका स्टाइल एक अलग है, इसी को कॉपी कर लें क्या? दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, बोलो भाई। सही कर लेते हैं। चलो $ऑफ, फिर कॉपी कर लेना, क्लियर हो जाए एक बार। दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है तो पहले वाले बटन के अंदर बनाओगे कि बाहर? बाहर ना, बस छापते रहो, बोलना नहीं। पर्पज तुम लोग का यही है, बस छाप लेना, ठीक। btn2 डॉट क्लिक फंक्शन बना लिया, ठीक। चलो अलग अलग आपने स्पीड देख लिया, हमको सारे इमेज को एक ही बार में सेलेक्ट करना है, कर सकते हैं क्या? कॉमा लगाएंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट इमेज को सेलेक्ट कर लो। क्यों? तो $ऑफ हमने कर लिया $ऑफ। क्या करना है? शो करना है, शो कर लिया। एक में अलग अलग टाइमिंग आपने देख लिया। हमने शो करना है कितने स्पीड से शो करना है भाई? हमें 7000 मिली सेकेंड में। दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे शो करना है, और पूरे इमेज को शो करना है कितने सेकेंड में? 7 सेकेंड में शो होगा। कब होगा? जब दूसरे वाले बटन पे क्लिक करोगे। देखो दूसरे वाले बटन पे कौन सा फंक्शन यूज करना था? सो ही तो यूज करना था। तो ये हमने दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाया। अच्छा, डॉलर कहाँ नहीं लगा है? अच्छा, डॉलर छूट गया, ठीक है। IMG नहीं, $ऑफ। तो देखो पहले शो करने पे शो होगा क्या? जब हाइड होगा तब तो शो होगा। तो पहले हाइड कर लिया, ठीक। और शो करने के लिए हमने शो कर लिया, 7 सेकेंड का टाइम दिया है।
ये बटन जंप अगर कर रहा है तो बटन को बाहर बना लो। क्यों? ये डिवीजन के बाहर बना दें, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और डिवीजन के बाहर बटन को कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखो हाइड हुआ और सो, पहले हाइड होगा, ठीक, उसके बाद देखो ये वाला 7 सेकंड में आ रहा है, हाइड किया, ठीक, फिर शो करना है। तो ये इसका स्टाइल, सब में स्टाइल देखना अलग अलग होगा, ठीक, ये भी देखो आ रहा है इमेज, तो ये ऐसे शो हो रहा है। टाइमिंग आप अलग अलग दे सकते हो। टॉगल का काम क्या होगा? हाइड करने पे, हाइड वाले का फंक्शन का काम है केवल हाइड करना, शो वाले फंक्शन का काम है केवल शो करना, और टॉगल का काम क्या होगा? हाँ, दोनों के बीच टॉगल प्रोवाइड करेगा। अब कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक, btn3 क्या करना है भाई? टॉगल करना है, टॉगल करना है। टाइमिंग हमने 3 सेकेंड कर लिया, 3 सेकेंड मतलब 3000 मिली सेकेंड, ठीक। देखो, तो टॉगल पे क्लिक करोगे तो हाइड भी हो जाएगा, और टॉगल पे ही क्लिक करोगे तो शो भी हो जाएगा, ठीक। टॉगल पे क्लिक किया हाइड हुआ, और टॉगल पे क्लिक किया शो हुआ। स्लाइड अप का काम क्या है? शो करना कि हाइड करना? सभी लोग बोलेंगे। स्लाइड अप का काम क्या है? शो करना कि हाइड करना? हाइड करना ना। तो हमें चौथे वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है और उस पर स्लाइड अप फंक्शन यूज करना है। तो डॉलर ऑफ हमने कर लिया, डॉलर ऑफ क्या? हैश btn4 डॉट क्लिक, और फंक्शन बना लिया। इमेज को ही सेलेक्ट करना है भाई साहब, इमेज को सेलेक्ट कर लिया। स्लाइड अप फंक्शन ऐसे कैमल केस में लिखोगे, 2 वर्ड है तो पहला सारा स्मॉल में, और दूसरे दूसरे वर्ड का फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या हो जाए? कैपिटल हो जाएगा। हमने 5 सेकेंड का टाइम दिया, ठीक। स्लाइड अप, देखो हो रहा है ना? ये स्टाइल अलग है कि नहीं अलग है बताओ? ये स्लाइड अप होके देखो, इसके हाइड में, सामने देखेंगे सभी लोग, पहले हाइड पे क्लिक कर रहा हूं मैं, देखो स्टाइल देखना हाइड होने का, ऐसे ये कॉर्नर में हाइड हो रहा है ना। और स्लाइड अप वाले में देखो, सामने देखो, स्लाइड अप वाले में ऊपर की तरफ स्लाइड अप होके हाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टाइल में बस चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हमने यही कॉपी कर लिया, इस वाले को नहीं, केवल इस बटन का क्लिक इवेंट, और btn5 स्लाइड डाउन हमने कर लिया 4000। स्लाइड अप, स्लाइड अप, और स्लाइड डाउन, डाउन करके देखो हाइड हो रहा है। क्यों? स्लाइड अप, हाँ, और स्लाइड डाउन। चलो, फेड टॉगल 6 क्या यूज करना है? फेड आउट की इन, इन की आउट, कौन सा बटन है ये? इन यूज करना है। btn6 पे क्लिक करने पे क्या करना है देखो, अच्छा चलो btn6 पे स्लाइड टॉगल भी करना है ना। btn6 पे स्लाइड टॉगल btn5, एक मिनट, स्लाइड अप, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आईडी चेंज कर लो, 6 कर लो। btn7 पे क्लिक करने पे क्या करना है?
फेड इन, BTN 7 पे क्लिक करने पे फेड इन यूज करना है, या तो इसको इंटरचेंज कर लेना, फेड इन यूज करना है BTN 7 पे क्लिक करने पे। BTN 8 पे क्लिक करने पे क्या करना है, फेड आउट। तो BTN हैज बी डॉलर ऑफ हैज BTN 8 और फेड आउट। BTN 9 पे क्लिक करने पे फेड टॉगल। ठीक, चलो हाँ, हाइड तो टॉगल, ठीक, स्लाइड अप, ठीक, स्लाइड डाउन। स्टाइल सभी का अलग अलग है कि नहीं, स्लाइड टॉगल, और देखना फेड आउट होगा तब तो फेड इन होगा। फेड आउट में देखो मैंने क्या बताया था कि फेड आउट में क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि फेड आउट में क्या होगा, ओपेसिटी 1 से 0 हो जाएगी गिवन टाइम इंटरवल में। गिवन टाइम में क्या टाइम दिया आपने, 6 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में ओपेसिटी 1 से 0 हो जाएगी। और फेड इन में 0 से ओपेसिटी 1 हो जाएगा। इसको अलग से पहले बताया है ओपेसिटी कि कम होगा, फेड होगा, जितना कम करते जाओगे और जितना अधिक करोगे उतना विजिबल होता जाएगा। फेड टॉगल का काम क्या है, हाइड और शो दोनों करना, बस सभी में अलग अलग। देखो इसको आपने CSS से भी यूज करा, डिस्प्ले नन और ओपेसिटी 0 1 करके, या आपने ये प्री डिफाइंड 9 फंक्शन देखे, हाइड, शो टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल। अच्छा ठीक है।